नहीं, चाइना ने पाकिस्तान से। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से? जी, ये न्यूज़ पढ़े आप? ठहरो, चाइना वांट्स टू एस्टैब्लिश डंकी फार्म? नहीं 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 यार, ये सही है। हाँ? ये सही बिल्कुल खबर है। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? ये जो मसले बन गए पाकिस्तान में। क्यों? वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है डंकीज के लिए। नहीं, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में किस चीज का एनवायरमेंट? गधों के एनवायरमेंट? बिल्कुल। यार आप ये मजाक कर रहे हैं। ये किसकी खबर है? ठहर, मुझे भेजे ना ये खबर, मैं आपको मैं इसको स्टडी करता हूँ कि चाइना ने किस तरह ये हमसे ये हिम्मत की। फॉरवर्ड कर दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है जी, चाइना जो है वो पाकिस्तान में डंकी फार्म इंडस्ट्री को। डंकी इंडस्ट्री? बिल्कुल। वो कहते हैं पाकिस्तान में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि डंकी सेफ है। नहीं, कौन सा एनवायरनमेंट है? पाकिस्तान में सहरा है, पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान में मैदानी इलाका है, चटियल इलाका है, इतना कुछ है। मतलब ये डंकी इंडस्ट्री। बिल्कुल। मैं इधर पोर्ट को उठाएंगे चाइनी, हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है। आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। आपने गवादर को चूज की है, पंजाब, सिंध, केपी उधर तो अच्छा। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए। अच्छा। कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या जो आपकी सोच है, या जो आपका मजाज है, वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है। वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है, मैं पढ़ रहा हूं कि एक बंदा ज़ाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच। अच्छा, वहां पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है? अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। अच्छा। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। अच्छा। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें। देखें, एक कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी, शी जिनपिंग साहब को वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, यकीनन इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए कि चाइना जितना पैसा ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, उसको देखते हुए जी लगता तो यही है कि यहाँ पर जो है वो डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बना दी जाएगी। और उसके बाद हम बड़े फखरी अंदाज में या बड़े प्राउडली हम बताया करेंगे कि जी चाइना ने हमारे यहाँ डोंकी इंडस्ट्री भी बनाई है। और इसका मतलब ये कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं ऐसा तो यकीनन चाइना ने अंदाजा लगा ही लिया होगा। हालांकि हम उन्हें जितना उल्लू बना चुके हैं, तो उस हिसाब से तो चाइना में उल्लू ज्यादा होंगे। इसलिए कि जिस तरीके से हम उनसे पैसा निकलवाते हैं और बार बार उनका वो जो कह लीजिए सीपीसी के नाम पर पैसा लिया जाता है, उसके बाद अगर वो फिर भी हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं, तो यकीनन इस पे दांत तो बनती है। अब ये दांत किसको देनी है या ये तारीफ किसकी होनी है? क्या गवर्नमेंट की होनी है या गवर्नमेंट के ऊपर जिनका आशीर्वाद होता है उनको देनी है? इसलिए कि यकीनन पाकिस्तान में मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि जी हमारी कंट्री से भी जो है कुछ लोग ऐसे निकले जो आईटी में एक्सपर्ट हों, कुछ लोग ऐसे निकले जिनको आप कहें कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये खबर, अब वो हमने सवाल वहां पे ये था कि यार इस ग्वादर पोर्ट को उठाएंगे चाइनी, हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं
मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। आपने गवादरी क्यों चूज की है? पंजाब, सिंध, KPK, उधर तो अच्छा है। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या जो आपकी सोच है, या जो आपका मजाज है, वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है, वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है मैं पढ़ रहा हूं कि एक बंदा ज़ाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच। अच्छा, वहां पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें देखें, एक ह्यूमन रिसोर्स ये है ना कि चाइनीज बड़े तंग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज ने रावल उधर जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा, हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन। अच्छा, वो हुकूमत नाराज हो गई उनसे। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। अब लेकिन पता ये चला है कि चाइना के अंदर डंकी इंडस्ट्री ब्रांच मौजूद है, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मिनिस्टर हैं राणा साहब तनवीर हुसैन, उनसे राब्ता कर लिया। अच्छा, और ये आप देखें कि राणा साहब से जो उन्होंने राब्ता किया है, उसमें वो कह रहे हैं जी परमिशन टू सेट अप डंकी फार्म्स। अच्छा। मुझे लग रहा है ये चाइनीज हमसे मजाक कर रहे हैं, हमसे खेल रहे हैं। जी, मतलब आपको क्या लगता है कि गधे पाकिस्तान से उठाए जाएंगे, चाइना खुद अपने लेके आएगा? अच्छा, अब ये देखो लड़ाई हो सकती है यहाँ पे। उसकी वजह है कि चाइना का गधा अपनी जुबान बोलता है, हमारा गधा अपनी जुबान बोलता है। अच्छा, ये गधे मिक्स नहीं करने उसकी नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर गधे मिक्स हो गए ना, तो गधे आपस में बात कर पाएंगे, बिल्कुल ना गधे आपस में राब्ता कर पाएंगे, गधे बोर हो जाएंगे। भाई चाइनी गधा जब आएगा वो अपनी जुबान में बात करेगा, उसको रोटी पानी खाना जो भी उसका होता है उसकी जुबान में उसको बताया। साथी भी आएंगे इसके साथ? नहीं, लेकिन उसके साथी बेशक जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी गधा तो उनकी जुबान नहीं बोलता। बिल्कुल, पाकिस्तानी गधा अपनी जुबान बोलता है, चाइनीज गधा अपनी जुबान बोलता है। अब दोनों गधे आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे। फिर चाइना ने सोचा होगा कि क्यों ना इनका जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है उसके ऊपर काम किया जाए, और इसीलिए चाइना ने जो है वो हमारे यहाँ गधा इंडस्ट्री यानी डोंकी इंडस्ट्री बनाने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसमें भी कोई एतराज नहीं कर सकेगी, और उसके लिए भी जरूर शी जिनपिंग से कहा जाएगा नी हाओ आ जाओ, यानी कि पैसा ले आओ, उसके बाद हम आपको गधे घोड़े खोते आप जो कहेंगे वो हम आपके हवाले कर देंगे। वैसे भी एक मौलाना साहब का मैंने वीडियो देखा था, वो मैं कभी ना कभी निकाल कर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करूंगी, और पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्या आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाने के लिए। तो उसमें भी मौलाना साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है सारी दुनिया का, और हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में गधे बहुत हैं, हम वो गधे चाइना को दे सकते हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं, हम वो सारे कुत्ते जमा करके जो है वो चाइना को दे सकते हैं, और इस तरीके से होगा ये कि हमारा लोन जो है वो भी उतर जाएगा, और उसके साथ हमारे पास इनकम भी आ जाएगी मोटी, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कह लीजिए कि गधों की भी कोई कमी नहीं है, और उसके साथ साथ कुत्तों की भी कोई कमी है, स्ट्रीट डॉग्स की भी कोई कमी नहीं है। तो इस किस्म की बातें जो है वो तो हमारे मौलाना भी जो है वो अब करने लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त यकीनन बहुत खुशी हो रही होगी। वो कह रहे होंगे यार मुगम्बो बड़ा खुश हुआ, यानी कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो नाची नाची घूम रही होगी, कहेंगी लो ये तो बहुत आसान काम हो गया। यानी कि अगर डोंकी इंडस्ट्री बना दी गई यहाँ पर, तो फिर तो बस समझे कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, और वो पैसा ही पैसा हमारे पास ऐसे होगा कि जाहिर है कि ये डोंकी हम उठाकर चाइना के हवाले कर देंगे, और चाइना से कहेंगे कि बस जी जो करना है इसका करो और हमें बस पैसे देते रहो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अगर गधों के जरिए ही ठीक होनी है, तो मेरा ख्याल है कि मैं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट जो बात करते हैं और जिनके ऊपर जो है अक्सर गवर्नमेंट और या बोलिए भाई लोग और दूसरे लोग नाराज होते रहते हैं,
تو وہ پھر ہمیں بتا دیں کہ جی اس کے اوپر کیا کرنا ہے. اگر واہ واہ کرنی ہے تو میں تو واہ واہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ واہ پاکستان میں گدھوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے. اور وہ گدھے صرف سڑک کے اوپر نہیں گھوم رہے, وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے, وہ آپ کو ٹی وی چینلز پہ بھی دکھیں گے, وہ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی دکھیں گے, اور بھی کئی جگہ پہ نظر آئیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایشو تو کم از کم ختم ہونے کو ہے, اور یقیناً یہ گدھے ودھے بیچ کر جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے. ہم آگے دیکھیں, میں کہتا ہوں جی کوئی بری سے بری چیز بھی کیوں نہ ہو, گدھا تو پھر ایک جانور ہے, ایکسپورٹ تو کیا جا سکتا ہے اگر وہ اچھے طریقے سے ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس کی پراپر فارمنگ کی جا سکتی ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں اس کو گدھوں کو جو ہے, ہم گدھوں سے بڑے تنگ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ گدھوں کو بیچ دیا جائے یہاں سے. اب پتہ نہیں سارے گدھے جاتے ہیں یا نہیں جاتے, تھوڑے گدھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ گدھے کئی دفعہ تنگ بھی کرتے ہیں, وہ عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ڈر رہتا ہے, اور وہ آگے سے آگے ٹانگیں بھی مار دیتے ہیں. جی مطلب آپ کو ایک اور چیز بتائیں, اس چیز کا بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ $125 ارب کی ٹریڈ ہے, اور ہمارے پاس گدھوں کے فارم ہی آ رہے ہیں. نہیں, یہ آپ دیکھیں 22 والی بات کر رہے ہیں, ہماری بھی $20 ارب کی ٹریڈ ہے, ہم اس ٹریڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں. گدھوں کے ذریعے بڑھائیں گے یار, گدھے بھی تو ہر کچھ نہ کچھ تو ریونیو آئے گا نا, $50 ملین, $100 ملین, $10 ملین, کچھ نہ کچھ تو آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کو کیا پرابلم ہے اگر $22 ارب کی ٹریڈ بڑھ جائے؟ گدھوں سے بڑھے گی $20-22 ملین. یار کیا مجھے بتائیں, چائنا میں کتنے لوگ ہیں؟ 1.45 ارب لوگ ہیں. تو اور کوئی وے نہیں ہے کہ آپ گھوڑے بیچ لو, آپ پولٹری فارم کھول لو. دیکھیں ڈیمانڈ سپلائی کی سمجھتے ہیں لاجک کو, وہاں پہ ڈیمانڈ ہے گدھوں کی, میں یہاں سے مرغیاں بھیج دوں. وہاں پہ ڈیمانڈ ہے گدھوں کی, میں یہاں سے جو ہے وہ چکن بھیج دوں, میں یہاں سے مٹن بھیج دوں. بھائی انہوں نے گدھے کھانے ہیں, یا انہوں نے گدھے رکھنے ہیں, یا انہوں نے گدھے جو بھی کرنے ہیں, مجھے نہیں پتا بائی دا وے کہ یہ کس چیز کے لیے ان کو گدھے چاہیے. لیکن ایک تو میں پریشان ہوں کہ گوادر کا استعمال کیا جا رہا ہے. گوادر ہم نے بنائی تھی ڈیپ سی پورٹ, ٹھیک ہے, اس چیز کے لیے ہم نے وہاں کرنی تھی ٹریڈنگ, ہم نے وہاں چلنی تھی انڈسٹری. یہ بدلنے لگے ہیں گوادر کے اندر, یہ ڈنکی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے, یہ ہماری ویسے چائنیز بڑے اسمارٹ ہیں, مجھے لگتا ہے ہماری کیپیبلٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم انڈسٹری لگا, چلو تم گدھے ہی جو ہے ہمیں بھیج دو. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اب وہ کہتے ہیں ہلو دوستو, جیسا کہ آپ نے ابھی اس ویڈیو میں دیکھا کہ چائنا نے پاکستان سے گدھوں کو مانگا ہے, اور پاکستان میں گدھوں کی انڈسٹری لگانے کی بات کہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چائنا بھی ان کو اسی قابل سمجھتا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ چلو اسی بہانے ہمارے دیش میں ڈالر تو آئیں گے. دوستو, ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.